जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है तुम्हें। खुद पे भरोसा और गोस्वामी सर पे एतवार करो। वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी का पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे इसी YouTube चैनल पर रोज शाम में 7 से 8 लाइव आकर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि का बेसिक से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। बेसिक के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित जो प्रीवियस प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं सबको हम कराएंगे, साथ ही साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। तो ठीक है, अच्छा है, मजा है। तो दोस्तों, हेडिंग लगाइए लाभ और हानि। ठीक है ना, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि गोस्वामी सर के जुबानी, पढ़ेगा सब दीवाना और दीवानी, लिखेगा सफलता की नई कहानी। लिखिए लाभ और हानि। चले मित्रों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, क्या होता है लाभ और क्या होता है हानि, सीखते हैं। ठीक है ना, अच्छा है ना, ध्यान लगाइए। सबसे पहले सीखिए आप लोग क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, हम इसको सीपी भी लिख देंगे कभी कभी। सीपी को कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो पहले सामान खरीदेगा तभी न बेचेगा, या कंपनी में कोई सामान तैयार करेगा तभी न बेचेगा। ठीक है, या खेत से कोई सामान उगाएगा तभी न बेचेगा। तो जो उसको कंपनी से तैयार करने में या खरीदने में या खेत से उगाने में जो खर्च लगेगा वही कहलाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब लागत। ठीक है, यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है जो लागत है बिजनेसमैन का, नहीं, या जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाए। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाए। ठीक है, अब लिखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको कहेंगे हम लोग सेल प्राइस। सेल प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु बेचा जाए, वस्तु बेचा जाए। ठीक है, विक्रय मूल्य एसपी यानी सेल प्राइस, जिस मूल्य पर वस्तु बेचा जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, अच्छा है ना। अब सीखते हैं कब होगा लाभ और कब होगा हानि। अब ध्यान देने वाली बात है बाबू कि अगर आप कोई सामान खरीदे और ज्यादा में बेच दिए, कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तब ना लाभ होगा। यानी अगर सेल प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, तभी क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ तभी हो सकता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बराबर हो। तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर बाबू कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए सेल प्राइस से, तब क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तब क्या होगा, हानि होगा। और हानि क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ हानि हो गया। एक होता है बाबू प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। प्रतिशत लाभ
या प्रतिशत हानि। ये क्या होता है प्रतिशत हानि? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिशत लाभ या हानि होता है 100 रुपया पर निकाला जाता है। अगर कोई भी आप बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को हम सोचेंगे कि अगर हम 100 रुपया लगाते तो हमको कितना रुपया बचता है। इतना रुपया, हमको इतना रुपया बचा है, तो 100 रुपया पर कितना बचेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी प्रतिशत लाभ या हानि निकालना हो तो हम सोचेंगे कि क्रय मूल्य 100 रुपया रहेगा तो कितना बचेगा। यानी प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा किस चीज पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। जब तक प्रश्न में विक्रय मूल्य पर या दूसरे चीज पर निकालने को नहीं कहा जाए, व्यवहारिक रूप में प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इसका जरूरत क्यों पड़ा? जैसे मान लो तुम 1000 रुपया लगाए और कोई बिजनेस शुरू किए, 1000 रुपया लगा के तुमको 100 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। और कोई आदमी 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया और उसको भी 100 रुपया का ही लाभ हुआ, ठीक है। ध्यान देना बाबू, आप 1000 रुपया लगाए और आप कोई बिजनेस शुरू किए, 100 रुपया का आपका लाभ हुआ। दूसरा आदमी कोई 1 लाख रुपया लगाया और उसको भी 100 रुपया का लाभ हुआ। आपको तो लग रहा होगा कि लाभ बराबर है, दोनों को 100 रुपया लाभ हुआ। नहीं, लाभ दोनों को 100 रुपया हुआ है, ठीक है। लाभ रुपया में बराबर, लेकिन प्रतिशत लाभ किसका ज्यादा है? प्रतिशत लाभ का मतलब हुआ कि 100 रुपया पर निकालिए, तो 1000 पे इसको 100 रुपया लाभ हुआ, तो इसको हो गया 10% लाभ। अब बाबू, एक आदमी को 100 रुपया लाभ हुआ, कितना पर? 1 लाख पे, ठीक है। तो 100 रुपया लाभ हुआ 1 लाख पे, उसको 10.1% लाभ हो गया, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, दोनों को 100 रुपया लाभ हुआ, लेकिन एक को 10% हो गया, एक को 10.1% हो गया, तो दोनों में अंतर हुआ ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए प्रतिशत लाभ निकाला जाता है। जब भी लाभ और हानि निकालना हो तो हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि निकालना हो तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। किस चीज पर निकाला जाएगा? क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। तो याद रखेंगे, प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है। जब तक प्रश्न में यह नहीं कहा जाए कि इस पे निकालिए या उस पे निकालिए, विक्रय मूल्य पर निकालिए, नेचुरली लाभ और हानि किस चीज पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो आपसे कोई कहेगा प्रतिशत लाभ बताइए, तो आप देखेंगे कि कितना रुपया के लाभ हुआ हमारे क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना, ये हो गया प्रतिशत लाभ, ठीक है। किसी ने कह दिया प्रतिशत हानि निकालिए किसी क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे हानि कितना रुपया के हुआ, किस चीज पर? हमारे क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं। चलिए, कुछ प्रीवियस प्रश्न है, बनाते हैं छोटे छोटे, इस पे आधारित अभी और कुछ बेसिक बताएंगे, ठीक है। बने रहिए आप हमारे साथ, बेसिक में भी बाकी है। चलिए, एक क्वेश्चन है ग्रुप डी 2018 का पहला क्वेश्चन आपके बीच में। एक वस्तु 500 रुपया में खरीदा गया और 850 में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक वस्तु 500 में खरीदा गया है, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया बाबू? 500। और क्वेश्चन में कहा गया कि 850 रुपया में बेच दिया गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया 850। वस्तु 500 में खरीदा गया और 850 में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 500 में सामान खरीद के 850 में बेच दिए, बाबू लाभ कितने के हुआ आप बताओ? लाभ हुआ 350 रुपया के। 500 रुपया में खरीद के 850 में बेचे, 350 बचा। लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत यानी क्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ, तो 350 रुपया के लाभ हुआ, कितना के लागत पे? 500 के लागत पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। 0000 कैंसिल, उत्तर आ गया 70%, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते इसी तरह से, दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा, ये भी ग्रुप डी का प्रीवियस है। हीरू ने 47,000 रुपया में पुरानी कार खरीदी
और उसके मरम्मत पे 3,000 रुपया खर्च किए, यदि वह कार 58,000 में बेचता हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। हीरू ने 47,000 में वो कार खरीदा। कितना में कार खरीदा बाबू? 47,000 रुपया में, और इसके मरम्मत पे 3,000 रुपया खर्च कर दिया। 47,000 में खरीदा, 3,000 मरम्मत पे लगाया, तो ये भी लागत ही है। 47,000 में खरीद के 3,000 मरम्मत पे लगा दिया, तो टोटल उसको कितना लग गया? 50,000 रुपया लग गया। और कहा 58,000 में बेच देता है। 50,000 लगाया, 58,000 में बेच दिया, तो लाभ कितना का हुआ उसको? 8,000 रुपया का लाभ हुआ। 8,000 का लाभ हुआ कितना पर? 50,000 पे, तो 100 पे कितना? 50 दूनी के 100, 8 दूनी के 16% का लाभ हुआ उसको। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 रुपया में खरीदी, 12% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा सीखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ। ठीक है ना? अच्छा है ना? जैसे आपसे किसी ने कहा कि 20% लाभ का भिन्नात्मक मान बताइए, तो आप पढ़े होंगे, परसेंटेज हम पढ़ाए हैं। 20% लाभ का भिन्नात्मक मान बताइए। 20% लाभ को हम समझेंगे 20% अधिक। हम 20% अधिक का भिन्नात्मक मान निकालेंगे। 20% यानी 1/5, अधिक है तो ये जोड़ देंगे, 5 1 6, नीचे वाला जस के 10, 6/5 गुना। 20% लाभ जब भी कहा जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा? 6/5 गुना। ठीक है। अब से किसी ने कह दिया 20% हानि का बताइए फ्रैक्शन वैल्यू। 20% यानी 1/5, हानि है तो इसको घटा दिए, 4/5 गुना। समझ में आ रहा है? अब से किसी ने कह दिया 12.5% लाभ, तो इसको पहले भिन्न में बदलो। 12 दूनी 24, 1 25/2, अब प्रतिशत के बदले में 00, 1/8। लाभ है तो जोड़ देंगे, 8 1 9, नीचे वाला जस के 10, 9/8 गुना। किसी ने कहा 12.5% हानि, हानि यानी कमी। 12 दूनी 24, 1 25/2, प्रतिशत के बदले में 00, 1/8। हानि है बाबू तो घटा देंगे, 8 में से गया 7/8 गुना। ठीक है, तो अब समझ गए ना भिन्नात्मक मान कैसे निकालना है। अब इस भिन्नात्मक मान का यूज कैसे होता है हम सिखा रहे हैं। परसेंटेज में इस पर एक पूरा वीडियो है। ठीक है, आप बढ़िया सीखना चाहते हैं तो परसेंटेज में देखिएगा, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं, रेलवे वाला नहीं, एक अलग से और परसेंटेज का वीडियो होगा 4-5 ठो। ठीक है, तब आइए सीखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब क्रय मूल्य दिया रहे, आपको क्या दिया रहे? क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य निकालना हो, प्रतिशत लाभ या हानि दिया रहे, क्रय मूल्य दिया रहे और विक्रय मूल्य निकालना हो, क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया रहे, और आपसे कहा जाए कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालिए, तो आप क्या करेंगे? पहले क्रय मूल्य होता है, उसके बाद विक्रय मूल्य होता है। पहले सामान खरीदा जाता है, उसके बाद बेचा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया हो और आपसे कहा जा रहा हो कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, क्या निकालना है? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया हो और आपसे कहा जाए कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालिए, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि को हम भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत लाभ रहेगा तो सीखे कैसे भिन्न में बदलना है, प्रतिशत हानि रहेगा तो कैसे भिन्न में बदलना है, सीख गए। और क्रय मूल्य में सीधे गुणा कर देंगे। कैसे गुणा कर देंगे? सीधे। भिन्नात्मक लिखें, ये भिन्नात्मक मान का सीधा गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य में भिन्नात्मक मान का सीधा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य में इस प्रतिशत लाभ रहेगा या प्रतिशत हानि रहेगा, उसका भिन्नात्मक मान का सीधा गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और वही अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना हो, ध्यान देना, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना यानी उलट के आना। पहले तो क्रय मूल्य होता है ना भाई, उसके बाद विक्रय होता है, क्योंकि पहले सामान खरीदा जाता है तब बेचा जाता है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना यानी उलट के आना है, ठीक है। तो तब विक्रय मूल्य में गुणा करेंगे किसका, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का जो भिन्नात्मक मान निकलेगा उसको पलट के गुणा करेंगे, उसको इनवर्स करके गुणा करेंगे। तो विक्रय मूल्य में गुणा करेंगे भिन्नात्मक मान को पलटकर समझते हैं ना, पलटकर यानी उलटकर, भिन्नात्मक मान के इनवर्स से गुणा करना है, ठीक है। भिन्नात्मक मान जो आएगा उसके इनवर्स से गुणा करना है, उसको पलटकर गुणा करना है। कब, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना रहेगा तब। तो याद रख ले हमेशा कि जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना हो आपको, प्रतिशत लाभ या हानि प्रश्न में दिया गया हो, तो प्रतिशत लाभ या हानि को फ्रैक्शन में बदलेंगे। जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, जो भिन्नात्मक मान आएगा, उसका सीधे गुणा कर देंगे, क्रय से विक्रय आ जाएगा सीधे, यानी डायरेक्ट। अगर विक्रय से क्रय निकालना हो तो जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा उसको उलट के गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, और प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। जैसे प्रश्न है आपका 3 नंबर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1525 रुपया में खरीदा, 12% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 1525 में आदमी ने खरीद लिया सामान को, क्रय मूल्य को 1525 में खरीद लिया, क्वेश्चन में कहा कि 12% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य दिया है 1525, 12% लाभ पर विक्रय मूल्य बताओ। पहले क्रय होता है कि विक्रय, क्रय से विक्रय निकालना है, 12% लाभ दिया है, सीधे गुणा करेंगे। तो 12% को भिन्न में बदल लो आप, 12% यानी 12/100, ठीक है। कटाओगे तो 4 3 12, 4 से 25, चूंकि लाभ है तो ये दोनों जुट जाएगा, 25 3 28 और नीचे वाला जस के 10, तो 12% लाभ का मतलब हुआ 28/25, ये दोनों जुटेगा, 25 3 28, 25 जस के 10। अब क्रय से विक्रय निकालना, सीधे गुणा कर देंगे, 1525 में सीधे गुणा करेंगे हम 28/25 का, ठीक है। चलो इससे भाग दे देंगे, 25 6 का 150 और 2 5 25, 25 से कम 25, 28 को 61 से हम गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। 28 को 61 से गुणा कर लेंगे, चलो कर लेना, आएगा हमारा 1708 रुपया। ऑप्शन है 8 कम 8, एक ही ऑप्शन के लास्ट में 8 था। ग्रुप डी 2018 का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्लास में बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे बाबू, ठीक है, और इससे बढ़िया बेसिक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा है ना, मजा है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य 72 रुपया, लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य बताइए। देखो क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि पहले खरीदा जाता है इसलिए क्रय मूल्य को, उसके बाद विक्रय मूल्य हो गया। कहा गया विक्रय मूल्य 72 रुपया है, विक्रय मूल्य 72 रुपया है, और लाभ दिया गया है बच्चों 20%, लाभ है 20%, 20% लाभ है और क्रय मूल्य निकालना है। 72 रुपया विक्रय मूल्य दिया गया है, तो पहले 20% को भिन्न में बदल लो, 20% का मतलब 1/5, लाभ है तो ये दोनों जुट जाएगा, 5 1 6/5। अब आप देखो यहां विक्रय मूल्य दिया 72, निकालना क्या है, क्रय मूल्य। उल्टाएंगे कि सीधा, जब भी विक्रय से क्रय पे आना, उस 72 रह गया 10 के 10, ये जो भिन्न है इसको उलट के गुणा करेंगे, क्योंकि विक्रय से क्रय निकालना है। 6/5 को उल्टो आप, क्या होगा 5/6, ठीक है। कोई दिक्कत, 6 से कटेगा 12 बार में, 12 5 60 रुपये, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना, अच्छा है ना। अगला क्वेश्चन है इसी तरह का, महेंद्र पतलून के एक जोड़े को 11% हानि पर बेचता है। उस जोड़े के लिए वह 300 भुगतान किया था, उसने उन्हें कितने में बेचा, ठीक है। मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, लिखा है महेंद्र पतलून एक जोड़े को 11% हानि पर बेचता है और उस जोड़े को 300 भुगतान किया था। भुगतान करना यानी खरीदना,
तो 300 रुपया में खरीदा था और क्वेश्चन में कहा कि 11% हानि पर बेचता है। कैसे बेचता है बाबू? 11% हानि पर। तो कितना में बेचा, सेल प्राइस निकालना। अब देखो कॉस्ट प्राइस दिया है, सेल प्राइस निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको भिन्न में बदलो, 11/100, 11/100। हानि है, कटेगा तो नहीं, हानि है तो घटा दो, 11 में से 100 गया, कितना बचेगा? 89, 89/100। अब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है, तो याद रखना जब भी क्रय से विक्रय निकालना हमेशा सीधा गुणा, और जब भी विक्रय से क्रय निकालना उल्टा गुणा। क्रय से विक्रय निकालना सीधे गुणा कर देंगे, 300 में इसका सीधे गुणा करेंगे, 89/100, 0000 कैंसिल, 3 27 के साथ 3 8 24 2 26, 267 रुपया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है ग्रुप डी 2018 का। क्वेश्चन है 6 नंबर। यदि हरि एक पुरानी कार खरीदता है और उसके मरम्मत पे 3000 रुपया खर्च करता है, यदि वो कार को 5800 में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, तो कार खरीदने में कितना भुगतान किया था? ठीक है, हरि एगो कार खरीदा और खरीद के 3000 रुपया मरम्मत पे लगाया, मरम्मत करके उसको बेच दिया। बेच दिया कितना में? 58,000 में कार को बेच दिया और उसको 16% का लाभ हुआ। क्वेश्चन में कहा कि कितना में भुगतान किया था, खरीदने में कितना लगा था। तो क्रय मूल्य में क्या क्या होता है? क्रय मूल्य में होता है उसका खरीद मूल्य प्लस सर्विसिंग चार्ज, पेंटिंग टेंटिंग, सब क्रय मूल्य कहलाता है। जितना उसका खर्च लगा ना, सब क्रय मूल्य है। तो 16% को भिन्न में बदल दो, 16/100, ठीक है। लाभ है बाबू, तो ये हो जाएगा 116/100, ठीक है। कटा भी सकते हो, कोई दिक्कत, इसको कटा लो। 16/100 कटा लो आप, 2 से कटेगा ये 5 बार में, 8 बार में, 2 से कटेगी 50 बार में। लाभ है तो ये जुड़ जाएगा, 50 8 58, 58/100, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान देना, अब सेल प्राइस से हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। उल्टा कि सीधा? उल्टा। हमेशा सेल प्राइस से जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो बच्चों, उल्टा करेंगे, ठीक है। 58,000 में इसको उलट के गुणा कर दो, 100/58, ठीक है। कट गया ये 1000 बार में, 1000 को 100 से गुणा करो, 10,000 रुपया उसको टोटल खर्च, ठीक है। उसको ये 50 है ना बाबू, यह भी 50 है। टोटल उसको 50,000 रुपया खर्च हुआ था। टोटल कितना खर्च हुआ था? 50,000 रुपया खर्च हुआ था। कहा था कार खरीदने में कितना भुगतान किया था? 50,000 रुपया खर्च हुआ था, जिसमें से 3,000 रुपया वो मरम्मत पे खर्च किया है, ठीक है। तो खरीदने में कितना खर्च हुआ है उसको 3000 घटा देंगे, 50,000 खर्च हुआ जिसमें 3000 मरम्मत का खर्च है, यानी खरीदने में उसको ओनली 47,000 रुपया ही खर्च हुआ है, ठीक है। तो आप क्या सीखे कि जब भी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना हो, भिन्न को उलट के गुणा करेंगे, और क्रय से विक्रय निकालना हो, भिन्न को सीधे गुणा करेंगे, और प्रतिशत लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक है। बेसिक चीज है, देखो इतना ही बेसिक सबका सब बन जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन अब हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अच्छा है, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।